अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल उस्मान अकरम राजपूत में। अगर तो आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। और अगर आपका फिर भी कोई पर्सनल क्वेश्चंस हो वीज़ा इंटरव्यू के बारे में तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको गाइड कर दूंगा। तो आज की वीडियो आपने देख ली, सबटाइटल देख लिया। आज की वीडियो का सबटाइटल है वीज़ा इंटरव्यू। और मुझसे एक और क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि क्या हम यहाँ पे आके यूनिवर्सिटी चेंज कर सकते हैं, प्रोग्राम चेंज कर सकते हैं। और तीसरा मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा 6 to 7 मंथ्स का, कि मैंने क्या सीखा है यहाँ पे। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है। और अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है और शेयर करना है। और सबसे पहले और आप सबको रमजान मुबारक। तो वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं जी। देखिए, सबसे पहले वीजा इंटरव्यू क्वेश्चन है। अब बेल्जियम का सबसे इजी क्या है, मतलब सीन क्वेश्चन जो इंटरव्यू का होता है वो रिटर्न होता है। अब रिटर्न क्या होता है कि आपको 1 मंथ पहले, 1.5 मंथ पहले पीडीएफ आपके पास होता है, उसको आप फिल कर लेते हैं। तो आप हेल्प आउट ले लेते हैं, अपने सीनियर से ले लेते हैं, आप किसी से पूछ लेते हैं। तो वो इजी होता है फिल करना, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है उसमें। आपने बेसिकली, तो अगर आपको इंटरव्यू आपका पास आ रहा है और आपको नहीं समझ आ रहा है कि ये मैंने कैसे फिल करना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। देखें, सबसे पहले उसमें आपने क्या रिक्वायरमेंट्स, अपनी पर्सनल डिटेल्स देनी होती हैं। उसके बाद आपने अपने प्रोग्राम के बारे में बताना होता है। प्रोग्राम बताने के बाद आपने अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना होता है। उसके बाद आपने अपनी जो आपके पास एक्सपीरियंस होते हैं, आपके सर्टिफिकेट के बारे में, आपने कहाँ कहाँ पे काम किया है, वो आपने फिल करना होता है। फिर आपके वहाँ पे क्वेश्चन होते हैं कि आपने यूनिवर्सिटीज़ किस तरह सर्च आउट की हैं और बेल्जियम ही आपने क्यों सिलेक्ट की है, तो आपने वो बताना होता है सब कुछ। उसके बाद आफ्टर कंप्लीशन अपनी डिग्री, आपके क्या गोल्स हैं और आपने अपनी कंट्री को कैसे सर्व करना है, तो वो सारी चीज़ें जैसे हम लेटर ऑफ मोटिवेशन में लिखते हैं वैसे ही आपने क्वेश्चन को फिल करना होता है। उसके बाद होता है कि आपने अपने आप को सपोर्ट कैसे करना है, तो आपने वहाँ पे थ्रू ब्लॉक अमाउंट लिखना होता है। तो वो सारी चीज़ें, मतलब ये होता है आपने जो क्वेश्चन फिल करना है। अगर फिर भी आपको फिल करने में कोई मसला आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पर। अब आ जाते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है कि जी उस्मान भाई ये बता। आप देखें, सॉरी, एक और चीज़ भी मैं ऐड करता चला जाऊँ कि ओरल में वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि जी वाई बेल्जियम, तो आपने बेल्जियम को बता देना है। यूनिवर्सिटीज़ के बारे में स्पेसिफिक थोड़ी सी सर्च आउट कर लेनी है कि इस प्रोग्राम में आप क्यों आ रहे हैं और उस यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ किया आपने, तो आपने स्पेसिफिक बता देना है कि भाई ये चीज़ें ये यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही थी, मैंने इसलिए सेलेक्ट किया। फिर वो आपसे पूछते हैं कि जी आप अपने आप को फाइनेंशियली कैसे सपोर्ट करेंगे, तो आपने ब्लॉक अमाउंट बता देना है। वो आपसे ये नहीं पूछते कि ये पैसे आपके कहाँ से आए हैं, कैसे आपने अरेंज किया है। तो बस आपने बता देना कि जी मैं थ्रू ब्लॉक अमाउंट, और मेरे अगर आपके अब्बू मतलब हयात हैं तो आप कहते हैं मेरे फादर साहब मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, और मैंने जैसे मेरे भाई से मैंने कहा मेरे भाई सपोर्ट कर रहे हैं। तो ओरल में यही 4-5 मतलब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपने सिंपली बता देने हैं। अब आ जाता है कि जी क्या हम बेल्जियम आकर यूनिवर्सिटी चेंज कर सकते हैं। अच्छा देखें, अब लोगों का एक जो कंसेप्शन है वो ये है कि जैसे लाइक कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में होते हैं कि आप किसी भी प्रोग्राम में चले जाएं वो आपको एडमिशन दे देते हैं, क्योंकि देखें उनकी जो इकोनॉमी है ना वो पैसे पे चलती है और वो एजुकेशन से चलती है, तो उन्हें सिर्फ पैसा चाहिए। वो ये नहीं देखते कि आपकी फील्ड रेलिवेंसी क्या है, आपका बैकग्राउंड बिजनेस है और आपको क्या कहते हैं इंजीनियरिंग में दे दिया या मेडिकल की फील्ड में एडमिशन दे दिया। इसी तरह देखा है मतलब सबको कि किसी का जी पीछे मेडिकल बैकग्राउंड है, उसका बिजनेस में उन्होंने एडमिशन दे दिया। तो उन्हें सिर्फ पैसे चाहिए, फीस चाहिए, वो कहते हैं कि आप आ जाएं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ये कन्फर्म नहीं है कि आप बेल्जियम में आ गए हैं तो आपको एडमिशन मिलना ही मिलना है। आप किसी भी डिग्री में मुंह उठा के अप्लाई करें और आपको एडमिशन मिलना है, नहीं, ऐसा नहीं है। रिक्वायरमेंट्स आपकी सेम रहती हैं जो पाकिस्तान से आप अप्लाई कर रहे होते हैं। जैसे आपने यहाँ पे मास्टर्स इन केमिस्ट्री में अप्लाई करना है तो आपका बैचलर्स पीछे से केमिस्ट्री में होना चाहिए। ये ना हो कि आपने फिजिक्स में किया और आप केमिस्ट्री में स्विच करना चाह रहे हैं, एडमिशन मिलेगा नहीं, रिजेक्शन ही आनी है। तो ये पहले वारंटी नहीं है, आपको पहले ये क्लियर कर लें कि आप बेल्जियम में आ गए हैं तो आपको यूनिवर्सिटी चेंज करने में आसानी होनी है। प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट्स सेम रहती हैं जो आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे होते हैं, चेंज हो जाता है। अगर तो आपकी डिग्री वहां पे पड़ी हुई है किसी और यूनिवर्सिटी में, तो आपने सिंपल क्या करना है, वहां पे अप्लाई करना है और एडमिशन लेना है। अगर आपका एडमिशन आ जाता है तो आपने फिर ब्लॉक अमाउंट भी उस यूनिवर्सिटी में सबमिट कराना है। तो आपने इस यूनिवर्सिटी से, जैसे आप पहली यूनिवर्सिटी में आए हैं, वहां से अपना ब्लॉक अमाउंट लेना है सॉरी। और उसके बाद आपने जिस यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया उसमें आपने सबमिट कराना, इनरोल हो जाए। तो ये यूनिवर्सिटी चेंज करना कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन एक चीज आप क्लियर कर लें कि जो आपने 1 साल की फी यहाँ पे पे करनी है,
क्योंकि दूसरे साल का जो कार्ड आपने रिन्यू करवाना है, अगर आपकी लाइक 4000 यूरो 6000 यूरोज आपकी फ़ी है पर ईयर के हिसाब से, तो आपने पहले जिस यूनिवर्सिटी में आप पाकिस्तान से आए हैं उसकी 1 साल की फ़ी आपके पास क्लियर होनी चाहिए। अगर आपकी क्लियर नहीं होगी, आपको दूसरे साल का कार्ड जो होगा वो रिन्यू नहीं होगा। तो इसलिए 1 साल की फ़ी पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो और विच इज़ बैड, मैं कभी भी किसी को सजेस्ट नहीं करता कि आप इसी तरह इतनी ज़्यादा फ़ी आप वेस्ट कर दें 1 साल में कि 6000 यूरोज़ आप कह देंगे ये ले जी पकड़े, मैं तो यूनिवर्सिटी चेंज। तो पहले ही आप सर्च आउट करें ना पाकिस्तान से, ये मुँह उठा के देखें, कंसल्टेंट और एजेंट हैं, वो आपको ग्रीन गार्डन जो दिखाते हैं ना, वो थोड़ा-सा उसके बरअक्स पिक्चर होती है, जो कि मैं हर वीडियो में आपको बता रहा होता हूँ। तो पहले ही आपकी अपनी जो रिसर्च है वो अच्छी तरह करके आएँ आप। अगर उसमें फ़ी कम है तो आप पहले उसमें अप्लाई करें। इधर आके आपने जो 1 साल की फ़ी वेस्ट करनी है अपने घर वालों का, कम से कम अगर 4000 यूरो भी फ़ी है, तो 12 से 15 लाख रुपए आपने वेस्ट करना है। तो ये कोई अक्लमंदाना फैसला तो नहीं हुआ, मतलब बेवकूफ़ी है सबसे बड़ी। तो आप पहले पाकिस्तान से सर्च आउट करके आएँ कि भई मैं इस, और देखें बाकी जो टीचिंग मेथड है वो पूरी बेल्जियम में मतलब एक ही तरह है, मतलब तमाम यूनिवर्सिटीज़ का जो क्राइटेरिया एग्जाम्स लेने का और क्लासेस पढ़ाने का और टाइमिंग है वो सेम है, मतलब सब में इक्वल है। कोई ये नहीं आप कह सकते हो कि उसमें आसान पड़ा हुआ है और इसमें जी मुश्किल है, मतलब ये कुछ नहीं होता, ठीक है। तो आप पहले ही अपनी सर्च आउट अच्छी करके हैं। अब बात करते हैं जी मैं अपने एक्सपीरियंस का। देखें, जब भी आप बेल्जियम या किसी भी दुनिया के किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, देखें सबसे पहले आपके पास स्किल होना चाहिए और उस कंट्री की लैंग्वेज सीखे। पहले देख आप सर्च आउट करें कि ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। जैसे आप बेल्जियम में आ रहे हैं ना, तो यहाँ पे फ्रेंच, डच और जर्मन है। तो आप तीनों में से एक लैंग्वेज आपको एटलीस्ट B1 या B2 आपके पास होना चाहिए, ठीक है। फिर आप यहाँ पे आके सर्वाइव कर लेते हैं। देखिए एजेंट कहते हैं कि जी आप बस निकल जाएं वहाँ पे, आगे आसानी आसानी है, ठीक है। मतलब मैंने तो यहाँ पे देखा कि लोग आके पछताते हैं, पीछे अच्छी खासी गवर्नमेंट जॉब्स में थे। एक दोस्त है हमारा, क्या कहते हैं, उसकी 80,000 सैलरी थी। अब इधर आके वो पछताते हैं कि यार मैंने डिसीजन ना थोड़ा सोचना चाहिए था। तो इसलिए अपने पहले ना सर्च आउट थोड़ी सी चीज़ों को अच्छी तरह आप किया करें कि, और लैंग्वेज देखें, लैंग्वेज के बगैर यहाँ पे देखें ये लोग अपने, ये कोई पाकिस्तान नहीं है कि जहाँ पे जो हमारा क्या होता है कि जो इंग्लिश बोलता है उसको जहानत की अलामत समझा जाता है, और जो अरबी बोलता है उसे पारसाई की अलामत समझा जाता है, और जो उर्दू बोलता है उसे रुसवाई समझा जाता है। ऐसा नहीं, यहाँ पे ये अपनी लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं और इज्जत देते हैं, ठीक है। आपको जितनी भी जॉब्स होंगी वो पे सबसे पहले आपसे पूछेंगे जी आपको फ्रेंच आती है, डच आती है। तो इसलिए सबसे पहले तो मैं आपको यही एडवाइस करता हूँ, अगर मेरा भाई भी आ रहा होता ना तो मैं उसे भी यही एडवाइस करता कि आप एटलीस्ट B1 B2 आप फ्रेंच या डच करके आए। उसके बाद आपके पास कोई स्किल होना चाहिए, कोई ड्राइविंग स्किल होना चाहिए आपके पास, कोई बार्बर, कोई प्लम्बरिंग या कोई इलेक्ट्रिशियन या शेफ, आपके पास कोई सर्टिफिकेट हो कि जी आपके पास वाकई इनमें से ये जो स्किल है ना, अगर आप ये लैंग्वेज प्लस स्किल अगर आपके पास है तो आप जरूर आए। आपको फिर क्या कहते हैं, आपके कामयाबी के जो चांसेस हैं वो ज्यादा होंगे। हो सकते हैं कि आपको ड्यूरिंग स्टडी आपको अच्छी जॉब मिल जाए, क्योंकि आपके पास स्किल होंगे, आपके पास लैंग्वेज होगी, तो एम्प्लॉय आपको रखेगा कि हाँ यार ये बंदा मुझे चाहिए। तो इसलिए ये चीजें आपको बस होनी चाहिए। ऐसे मुंह उठा के ना आप आ जाएं, फिर आप ये कहते हैं मुझे तो नहीं लगता कि आप कोई अच्छा सर्वाइवल आपके पास होने वाला है, और फिर आप ये भी कहते हैं कि जी हमारी 7000 यूरो फी है वो भी हमने कोई निकालनी है। वो आप कैसे निकालेंगे जब आपके पास कोई स्किल ही ना हो, ना आपको लैंग्वेज आती हो। तो सबसे पहले आपने ये मिस्टेक नहीं करनी, जिस कंट्री में भी जा रहे हैं पहले उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज देखें, उसको सीखें। उसके बाद आपके पास स्किल होना चाहिए। उसके बाद देखें, ओवर एक्सपेक्टेशंस कभी भी ना लेके आए। जो है पहले तमाम चीज़ें अपने सीनियर से पूछें, ज़रूरी नहीं कि आप मेरी बातों पे यकीन कर लें, और भी पूछें लोगों से कि भाई ये चीज़ें हैं क्या, ऐसी चीज़ें मैनेजेबल हैं। उसके बाद देखें, सबसे पहले आपने आने जॉब्स यहाँ पे सर्च आउट करें, टेक वे में काम करें, और फी आप कम से कम जहाँ पे जिस यूनिवर्सिटी में फ़ी है उधर अप्लाई करें। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा। और यही, और नेक्स्ट वीडियो चले आप बताऊँगा मैं आपको और ज़्यादा चीज़ें कि आपने क्या चीज़ें, मतलब पैकेजिंग के लिहाज से बताऊंगा, और क्या क्या चीज़ें आपने सीख के आनी है। और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा कि जो हमने मिस्टेक की हैं वो आप ना करें। हो कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अगेन रमज़ान मुबारक हो आपको, और अल्लाह ताला हमें रमज़ान मुबारक का सही मानों में एहतराम करने की तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।